धर्मांतरण के सबसे बड़े खेल में कितने खिलाड़ी? कितने लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया? कानून की पढ़ाई का धर्मांतरण कनेक्शन। धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया उमर गौतम कुछ साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर से निकला था। काकादेव के रहने वाले आदित्य को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाया, उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया कि वह कब आदित्य से अब्दुल बन गया उसके घर वालों को भी पता नहीं चला। कन्वर्जन गैंग के दिल्ली में कितने मददगार? उत्तर प्रदेश, दिल्ली में किस किस तरह से जुड़े हैं तार? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में इस मसले पर तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी सौंपा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, कानपुर हो, जगह जगह पर ये धर्मांतरण का काम चल रहा था। बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था। साथियों के साथ मथुरा के किन इलाकों में लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। ये तरह की जब रिलेशन में पहुंची तो जो जिसके यहाँ वो पहुंची थी उसने उसका धर्मांतरण करा करके उसके साथ निकाह किया। विपुल, जो कि कासिम की बहन से शादी करने के बाद खुद मुस्लिम बन गया था, वहीं दूसरी ओर कासिम भी पहले हिंदू ही था, उसके बाद उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया। उत्तर प्रदेश के शहरों में कैसे काम कर रहा था उमर गौतम? उत्तर प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस अब लगातार उन बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। धर्म परिवर्तन छोड़ दो तो हम तुमका अपना ले, नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई वो वास्ता नहीं। धर्मांतरण पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। फंडा, धंधा और फंदा। जी हां, धर्मांतरण के सबसे बड़े धंधे का पर्दाफाश हो गया है। इसमें कितने लोग हैं, उनका नेटवर्क देश के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। अब तक इस खेल में पुलिस और एटीएस की जांच कहां तक पहुंची और सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस गैंग से जुड़े 10 बड़े खुलासों को जान लीजिए। 10 बड़े खुलासे। खुलासा नंबर 1, केंद्र सरकार का एक अधिकारी धर्मांतरण के इस खेल में शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा है यह शख्स। धर्मांतरण के लिए कतर से फंडिंग की गई। फंडिंग में आफरीन साहिबा नाम की महिला का नाम सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी फंडिंग में मदद कर रही थी। उमर गौतम के अलावा इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये लोग गैंग सरगना को कन्वर्जन खलीफा कहते हैं। उमर गौतम हिंदू से मुस्लिम बना, वो अपनी कहानी बताकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। और जो छठा पॉइंट है, कन्वर्जन गैंग के तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इस गैंग ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है, वो भी जबरदस्ती। 8वां जो पॉइंट है वो भी आपको बता दें, पिछले 1 साल में 350 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण इस गैंग ने करवाया। धर्मांतरण के लिए गरीब और बेसहारा लोगों को ये निशाना बनाते थे, कभी रुपयों का लालच देते थे तो कभी दबाव डालकर धर्मांतरण करते थे। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, धर्मांतरण के बाद ये गैंग हिंदुओं और बाकी धर्मों के प्रति नफरत भी फैलाता था। तो इस तरीके से काम करता था ये गैंग। तो धर्मांतरण गैंग कितना बड़ा है, इसका ठीक अभी अनुमान लगा पाना मुश्किल है। एटीएस की माने तो इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। गैंग के तार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, रामपुर, कानपुर, फतेहपुर तक फैले हुए हैं। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है क्योंकि जांच अभी जारी ही है। यूपी के जिन जिलों का नाम अभी तक सामने आया है वहां पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। और आइए आपको दिखाते हैं कि धर्मांतरण के इस सबसे बड़े गैंग को लेकर क्या क्या खबर इन जगहों से हमें मिली है। तो धर्मांतरण के सबसे बड़े गैंग का पंचनामा देखिए। धर्मांतरण के एक नहीं कई गुनहगार पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक जुड़े हैं तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जब से इस कन्वर्जन गैंग का पर्दाफाश किया है तब से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं।
अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी उमर गौतम है, जो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। न्यूज 18 की टीम उमर गौतम की जड़ों की तलाश में फतेहपुर में उसके पैतृक गांव पहुंची। कानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया उमर गौतम कुछ साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर से निकला था। यहाँ से पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुछ समय एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और उसके बाद AMU से कानून की पढ़ाई की, ऐसा उनके परिजन कहते हैं। उमर गौतम इस्लाम कबूल करने से पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। श्याम प्रताप के पिता धनराज सिंह फतेहपुर के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे। उनके परिवार में 6 बेटे थे, जिनमें से चौथे नंबर पर श्याम प्रताप उर्फ उमर गौतम था। धनराज सिंह एक सरकारी सेवा से रिटायर हुए। जैसे ही उमर गौतम ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको यहाँ से बेदखल कर दिया। परिवार के लोगों ने उनसे नाता खत्म कर लिया। हालांकि पास के ही एक गांव में छत्री परिवार की बेटी राजेश्वरी से उनकी शादी हुई, लेकिन उमर गौतम ने राजेश्वरी को भी धर्म परिवर्तन कर रजिया बना दिया। उनके परिवार के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो आते हैं यहाँ पर उमर गौतम? नहीं, ज़्यादा नहीं आवे का, तो यहाँ क्षेत्र में अपन घूमे घामे तो भले 10-20 मिनट का आ जाए। हाँ, नहीं तो आवे। जब श्याम प्रताप से उमर गौतम बने, मतलब उस वक्त उनके घर का, उनके पिताजी परिजनों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही रहा है कि यहाँ हमारे घर से मतलब न रखो, ना आओ जाओ, यहाँ कोई मतलब नहीं, तब से बंद कर दो। श्याम प्रताप सिंह जब उमर गौतम बना तो उसके परिवार ने उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उमर गौतम पहले खुद मुस्लिम बना, फिर अपनी पत्नी को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। उसके बाद से तो मानो उमर गौतम पर सनक सवार हो गई। उसने धर्म परिवर्तन को अपना मिशन बना लिया। यहाँ लोग बताते हैं जब इस्लाम कबूल कर लिया था उमर गौतम ने, तो परिवार से बेदखल भी कर दिया गया और उसके ससुराली जलों ने भी उसको अपने तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। उसके ससुर ने तमाम कोशिश की, उसको तमाम लालच भी दिए कि तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर आता है उमर गौतम, अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अभी भी पास के इलाकों में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, प्रतिष्ठित पैसे वाले मुस्लिम परिवार हैं, जो उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। और जब उमर गौतम यहाँ आता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसे रिसीव करने जाते हैं। अपने गांव में तो नहीं, लेकिन आसपास के जिलों में जाता है तकरीर देने के लिए उमर गौतम। धर्मांतरण के तार पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक जुड़े हैं। नोएडा के सेक्टर 117 में जिस स्कूल में बच्चों का धर्मांतरण किया गया, वो कोविड की वजह से बंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल पर किसी केयरटेकर या सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती नहीं की गई है। जिस तरीके से ATS ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 केस स्टडी बताई, उसके बाद कुछ और खुलासे के साथ ये सामने आया है कि यहाँ पर और भी बच्चे ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण किया गया है, जिनको कन्वर्ट किया गया है, जिनको हिंदू से मुस्लिम बनाने का काम यहाँ पर किया जाता था। और जिस तरीके से एक टीचर का नाम सामने आ रहा है जो बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था और बच्चों को धर्मांतरण कराने के लिए उनको किस तरीके से वो राजी किया करता था, ये सबसे बड़ी बात यह है। और नोएडा पुलिस जो कि पूरे मामले की फाइंडिंग कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल फिलहाल बंद पड़ा हुआ है और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी अभी सामने खुलकर कोई बोलने के लिए यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। जो स्कूल के मैनेजर हैं वो भी अभी स्कूल के अंदर नहीं है। और यहाँ आप देखें तो दोनों जो गेट हैं वो अंदर से लॉक्ड है। अगर इसको आप नॉक भी करेंगे तो अंदर से कोई भी खोलने के लिए यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि जो डोर बेल है उसकी बेल का कनेक्शन भी काट दिया गया है। तो यहाँ स्कूल की तरफ से सामने बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है और पुलिस भी पूरी फाइंडिंग कर रही है। और जो नाम सामने आ रहे हैं, श्रुति, मनु, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका धर्मांतरण किया गया है और कहाँ कहाँ वो भेजे गए होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से इस रैकेट का खुलासा किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, कानपुर हो, जगह जगह पर ये धर्मांतरण का काम चल रहा था, बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार स्कूल में अगर इस तरीके का काम चल रहा था तो प्रशासन को अगर जानकारी थी तो सामने आकर उन्होंने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों इसका खुलासा नहीं किया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर जो बच्चों को कन्वर्टेड किया गया
उन बच्चों को आखिरकार कहां पर भेजा गया है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों को अलग अलग तरीके का प्रलोभन दिया जाता था, किसी को प्रेशर में, यहाँ तक कि जो लड़कियां यहाँ पर थी उनकी शादी कराने का प्रलोभन, बच्चों को नौकरियां दिलाने का प्रलोभन। तो अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसके जो यहाँ का मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन दिल्ली के जामिया बटला हाउस से जोड़ा जा रहा है। और बताया जा रहा है जिस तरीके से उमर गौतम, जो कि खुद भी पहले हिंदू थे और कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने। इस स्कूल में जितने बच्चों को कन्वर्ट किया गया वो इस वक्त कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। नोएडा के एडीसीपी से जब हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस ऐसे किसी भी केस की जांच पड़ताल नहीं कर रही है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम लोग के लेवल पे कोई जांच नहीं चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि नोएडा पुलिस के पास, किसी भी अधिकारी के पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कंप्लेंट अब तक लेकर नहीं आया है। इसमें बेसिकली चूँकि जब एटीएस के द्वारा खुलासा किया गया था, 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे और पूरा इशू आया था। तरीके से आदित्य से अब्दुल्ला बना युवक घर वापस लौट आया है। उसकी मां का कहना है कि उसने बीमारी का हवाला देकर के उसे घर वापस बुलाया है और वो नहीं चाहती हैं कि फिलहाल वह बाहरी दुनिया के संपर्क में आए, क्योंकि उसका बुरी तरीके से ब्रेन वॉश हो रखा है और वह बार बार दोबारा केरल जाने की बात कह रहा है। रामपुर में भी पिछले दिनों खबर आई थी कि एक शख्स ने महिला और उसके 2 बच्चों का धर्मांतरण करवा दिया था। ये लोग भी इसी गैंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये चला कि जब रिलेशन में पहुंची तो जो जिसके यहाँ वो पहुंची थी उसने उसका धर्मांतरण करा करके उसके साथ निकाह किया। और इतना ही नहीं, उसके जो 2 मासूम बच्चे थे, जिसमें एक 10 साल का एक 12 साल का था, उनका उसने खतना भी कराया। एक वो सिख महिला थी, सिख महिला होने के बावजूद उसका खतना कराया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत इसमें कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उसने मुकदमा दर्ज करा करके पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। और कार्रवाई करने के बाद 3 आरोपियों को उसने गिरफ्तार किया, जिसमें अभी 2 जो आरोपी हैं वो अभी इसमें जो है अभी फरार चल रहे हैं। गाजियाबाद में इस गैंग के लोग तब पकड़े गए जब पुलिस एक हत्या के मामले की जांच कर रही थी। बीती 3 जून को पुलिस ने 2 लोग, जिनमें कि कासिम और विपुल नाम है, दोनों को ही मंदिर के पुजारी की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया था। उन लोगों से ही पुलिस को ये लीड मिली थी कि इन लोगों का भी धर्म परिवर्तन हुआ है। आपको बता दें, विपुल जो कि कासिम की बहन से शादी करने के बाद खुद मुस्लिम बन गया था, वहीं दूसरी ओर कासिम भी पहले हिंदू ही था, उसके बाद उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया। इस कहानी के तार जुड़ते जुड़ते ही पुलिस ने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया और एटीएस ने इसकी पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा भी की। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस अब कासिम और विपुल से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है और इस बात की खोजबीन कर रही है कि ऐसे और कितने अन्य लोग हैं जिनको कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है। आपको बता दें, ये पूरा गैंग है जो कि पूरे ही साधारण तरीके से लोगों पर दबाव बनाकर या उन्हें आर्थिक मदद करने के बहाने पर या शादी करने के बहाने पर उनका धर्म परिवर्तन कराता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे इस गैंग को लेकर। ना सिर्फ धर्मांतरण बल्कि ब्रेन वॉश करके गैर मुस्लिमों के प्रति लोगों को भड़काया भी जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये भी आपको बता दें। इस वक्त जो कार्रवाई हुई है इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। सीएम योगी ने मामले को गंभीरता से लिया, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी एटीएस देश के कई और राज्यों की पुलिस के संपर्क में है। वहीं फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है और ईडी को भी इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी इस केस की जांच कर सकती है।